एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। लास्ट क्लास में हमने 13 जून 2024 की शिफ्ट वन का पार्ट वन जनरल इंग्लिश का पार्ट वन डिस्कस किया था। आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। आपको पता है जैसे कि जेल वार्डन में टोटल कितने आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनको पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। पहले के फर्स्ट पार्ट में हम 20 करते हैं, सेकंड में हम 20 करते हैं। तो जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इडम दे दी और इडम का हमें मतलब बताना। इडम क्या है? येलो प्रेस। येलो प्रेस का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है बी अंडर ट्रेमडम्स प्रेशर, to do everything that one can to make something happen, journalism with the primary aim of sparking reader interest, comes nowhere near the target। तो इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें चारों के मतलब क्या होते हैं? टू बी अंडर ट्रेमडम्स टू बी अंडर ट्रेमडम्स प्रेशर का मतलब क्या होता है कि कोई क्या है, भारी दबाव में है, भारी दबाव में, हाई प्रेशर में, दबाव में रहना। टू डू एवरीथिंग दैट वन कैन टू मेक समथिंग हैपन, इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए जो भी संभव हो वो कर ले, कि ये बात हो जाए घटित, ये घटना सही हो जाए, ये हमारी बात पक्की हो जाए, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए क्या होता है? टू डू एवरीथिंग दैट वन कैन टू मेक समथिंग हैपन। जर्नलिज्म विद द प्राइमरी एम ऑफ स्पार्किंग रीडर इंटरेस्ट। जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है, ये मेन उद्देश्य इसका क्या होता है? रीडर्स का इंटरेस्ट जगाना। स्पार्किंग का मतलब क्या होता है? जगाना। तो रीडर का इंटरेस्ट जगाना, उसे वो क्या है? मेन एम है जर्नलिज्म का। और कम्स नो हेयर नियर द टारगेट मतलब टारगेट तक नहीं पहुंच पाना। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर थर्ड। येलो प्रेस का मतलब क्या होता है? जर्नलिज्म विद द प्राइमरी एम ऑफ स्पार्किंग रीडर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम। हमें सिनम बतानी है। वर्ड क्या है? वर्ड है रिटोट। वर्ड क्या है? रिटोट। रिटोट वर्ड है। और रिटोट वर्ड का क्या मतलब होता है? रिटोट वर्ड का मतलब होता है आप कोई तर्कपूर्ण उत्तर या पलटकर जवाब देना। पलटकर जवाब देना उसे क्या कहते हैं? रिटोट। इसके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन है एंटीफोन, रिक्वेस्ट, फंबल या रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया देना। फंबल का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी करना, गड़बड़ी करना, गड़बड़ी करना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट क्या? किसी चीज की प्रार्थना करना। और एंटीफोन है। एंटीफोन का मतलब क्या है? विरोध स्वर में, अगेंस्ट वॉइस दान करना। क्या? विरोध में, विरोध करना। में कौन सा राइट है? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 4, रेस्पॉन्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इसमें आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं और इसमें आपको बताना है कौन से सेंटेंस में इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो इसमें कौन सा होगा? मिस्टर मदान हु डील्ट इन सेकंड हैंड कार्स विद नो वन वांटेड द ओनर ऑफ द कॉर्नर रेस्टोरेंट हु सेट इन, में देखो ये वाला ऑप्शन में इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। किसकी? सोलिटेरी की। सोलिटेरी की इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। आगे का और पढ़ के देखते हैं। स्प्लेंडर surrounded by empty tables and the proprietor प्रोपिएटर, इसमें प्रोपिएटर की स्पेलिंग भी इनकरेक्ट दे रखी है। ऑफ द आइडियल बुक डिपोट, इस सेंटेंस में हमें क्या है? 2 मीनिंग गलत मिली। किसकी? सोलिटरी की और प्रोपेटियर की। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 1 राइट है। और अगर देखें कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो सोलिटरी की करेक्ट स्पेलिंग होगी SOLITARY, सोलिटरी। और सोलिटरी का मतलब क्या होता है? एकांकी, एकांकी। और
प्रोपेटेयर है, इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। अगर करेक्ट स्पेलिंग का पता करें तो करेक्ट क्या होगी? करेक्ट होगी PROPETOR, प्रोपेटियर। और प्रोपेटियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक प्रोपेटियर। तो इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन 1 राइट है। बाकी सेंटेंस में सारी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट इडम ऑफ द सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड। इस जो ये दे रखा है इसको रिप्लेस करके हमें क्या है? एक इडम बतानी है। तो इसमें क्या है? यू हैव बीन आस्किंग फॉर हेल्प इवन दो यू डिड नॉट नीड इट so many times that no one believes you now। क्या है कि तुमने क्या किया? हेल्प पूछी जबकि तुम्हें हेल्प की जरूरत भी नहीं थी। तो मतलब पूछी और तुमने हेल्प की जरूरत भी नहीं थी, तो क्या हुआ कि काफी टाइम आया डेट नो वन बिलीव यू नाउ, अब कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो इसके लिए कौन सी इडम होगी? प्लेइंग बाय द ईयर, वॉकिंग लाइक ए कैट ऑन थिन आइस, या ए क्राइंग वुल्फ। इसमें प्लेइंग बाय द ईयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना तैयारी के काम करना। क्या करना? तैयारी के बिना तैयारी के काम करना। वॉकिंग लाइक ए कैट मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। ऑन थिन आइस का मतलब होता है जोखिम में, रिस्क में। इसमें रिस्क में होना, रिस्क में होना। रिस्क में होना। और ए क्राइंग वुल्फ का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को फॉल्स अलार्म अलार्म दे रहे हैं। फॉल्स अलार्म देना, क्या करना? फॉल्स अलार्म देना, या रेज ए फॉल्स अलार्म रिपीटेडली, लगातार झूठ बोलना, गलत हेल्प मांगना। तो इसका राइट क्या है? ऑप्शन क्राइंग वुल्फ, मतलब कि वुल्फ क्या है? झूठा रो रहा है, तो में बात कर रहा है, तो इसलिए क्या है? ऑप्शन इसमें 1 राइट है। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट ऑप्शन विच कैन सेम इन द मीनिंग ब्रैकेटेड वर्ड। इसमें क्या है? हमें ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है किस चीज का? स्ट्रेटेजेम की, स्ट्रेटेगम की, स्ट्रेटेजेम के वर्ड है, और इसका हमें सेम मीनिंग वर्ड बताना है। अगर सबसे पहले स्ट्रेटेजेम वर्ड का मतलब देखें तो इसका मतलब क्या होता है? रणनीति बनाना। क्या करना? रणनीति बनाना। और इसके ऑप्शन क्या हैं? जिमिक, एक्शन प्लान, ऑनेस्टी, या रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। तो ये तो इसका सेम मीनिंग नहीं होगा। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी, ये भी इसका मतलब नहीं बनता। एक्शन प्लान मतलब कोई काम करना, कार्य योजना बनाना, कार्य योजना बनाना। और जिमिक क्या है? जिमिक का मतलब क्या है? जिमिक का मतलब हुआ दिखावा करना। क्या करना? दिखावा करना, चाल चलना, दिखावा या चाल। नेक्स्ट, इसमें कौन सा राइट है? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 राइट होगा, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में हमें बताना एंटोनम बताना है। वर्ड क्या है? अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन का मतलब होगा कमजोर करना, किसी को वीक करना। क्या करना? वीक करना। इसके अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेटन, अंडरकट, क्रिपल, या एरोड। इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा, स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है? मजबूती देना, मजबूती प्रदान करना, प्रदान करना। अगर अंडरकट इसकी बात करें तो अंडरकट का मतलब हुआ, अंडरकट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कमजोर, का मतलब भी सेम है, वीक, कमजोर। क्रिपल है, क्रिपल का मतलब क्या होता है? लंगड़ा, या इसका मतलब भी आप देख लें कमजोर। और एरोड है, एरोड का मतलब होता है, एरोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कटना या फिर क्षीण होना, कटना या फिर क्षीण, डिस्ट्रॉय होना। ये सारे इसके नाम लगते हैं। और ये अपोजिट एंटोनम क्या है? स्ट्रेटन। अंडरमाइन का एंटोनम क्या हुआ? स्ट्रेटन। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? सेलेक्ट द करेक्ट प्रोवर्ब। हमें प्रोवर्ब बतानी है। सेंटेंस क्या है? ईला वाज एनामोर्ड विद आकाश फॉर वन रीजन ओनली, he could listen to her passionate storytelling for hours without blinking। वो क्या है? उसकी एक बात के लिए
एक कारण से वो उस पे एनामोर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मोहित है। वो क्या है, आकाश की एक रीजन, एक कारण से मोहित है कि वो क्या करता है, वो उसकी बात जो वो बताती है वो पूरे ध्यान से, उसकी पूरी जो स्टोरी बताती है एकदम पेशेंट के साथ, वो धीरे शांति के साथ सुनता है, विदाउट ब्लिंकिंग, मतलब बिना शिकायत बिना पलक झपके वो सुनता है। इसके लिए कौन सी प्रोवर्ब लगेगी, गेट आउट वाइल गोइंग इज ए गुड, इज गुड, ये इसकी नहीं होगी। इसमें क्या कहते हैं, आप निकल जाएं जब भी टाइम मिले। इमिटेशन इन इज द सिक्रेस्ट फ्रॉम द फ्लैटरिंग, इमिटेशन मतलब अनुकरण करना, फ्लैटरिंग प्रशंसा का क्या है, सच्ची प्रशंसा है। क्या करना, अनुकरण करना, ये भी इसका नहीं बनेगा। गुड स्विमर्स आर ऑफन ड्रोन्ड, क्या है, अच्छे स्विमर ही अक्सर क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ये इसका मतलब ही नहीं बनता। ए गुड लिसनर इज ए साइलेंट फ्लैटर, क्या है, एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला क्या होता है, एक शांति से उसका अंदर ही मतलब साइलेंट शांति से उसकी प्रशंसा करता है। तो इसमें कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 स्पेलिंग दे रखी है, कौन एक ही स्पेलिंग है जो करेक्ट है, कौन सी होगी। इसमें करेक्ट सबसे पहले तो है एम्बेरस की, एम्बेरस की करेक्ट स्पेलिंग है और इसका मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा करना। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग पता चल गई, ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। अगर हम बाकी की स्पेलिंग्स भी याद करें, क्या पता अगले एग्जाम में आ जाए। तो इसमें फर्स्ट वर्ड में क्या स्पेलिंग है, स्टीलेटो, क्या स्पेलिंग है, स्टीलेटो, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसकी करेक्ट होगी STILETTO, स्टीलेटो। और इसका मतलब क्या होता है, ए टाइप ऑफ हाई हील्ड शूज, क्या होते हैं, हील वाले शूज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टीलेटो। और एक है कमीशन, कमीशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, कमीशन की करेक्ट स्पेलिंग होगी COMMISSION, कमीशन इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। और इसका मतलब क्या होता है, आयोग। अगर फ्लोरोसेंट की बात करें तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसकी करेक्ट होगी FLORESCENT, फ्लोरोसेंट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमिटिंग या रिफ्लेक्टिंग लाइट, एक रिफ्लेक्ट करने वाली लाइट, चमकीली लाइट, उसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट। बाकी की स्पेलिंग भी देख ली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है टू ब्लैंक स्पेस टू द कंफ्यूज। अब इसमें सबसे पहले हम इसी का देखते हैं, इसमें इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं कि ये किस क्या क्या मीनिंग होती है। जैसे अगर एड है, का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है सहायक, हेल्पर, सहायक। अगर एड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एड, एडवर्टाइजमेंट, है ना, विज्ञापन, हिंदी में बोले तो विज्ञापन। और अगर ऐड है तो ऐड का मतलब क्या हुआ, ऐड का मतलब हुआ कोई भी चीज जोड़ना, जोड़ना। और AID, ये ऐड है तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी की सहायता करना, एड इसका मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सहायता करना। अब हम देखते हैं टू ब्लैंक स्पेस टू द कंफ्यूजन, द ब्लैंक स्पेस इन द पेपर। अब इसमें हमें इसका तो पता चल गया कि इन द पेपर में क्या था, वो एड था, विज्ञापन था। प्रोमिसिंग एन अफिशिएंट ब्लैंक स्पेस फॉर दोज इन नीड एकेडमिक, वो क्या करता है, कोई हेल्पर होना चाहिए जो क्या है, किसकी नीड ऑफ एकेडमिक, एकेडमिक में जरूरत हो तो वो क्या करता है, अफिशिएंट, काफी है, प्रोमिसिंग एंड अफिशिएंट के लिए इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एड, सहायक। फॉर दोज इन नीड ऑफ एकेडमिक, ब्लैंक स्पेस कट एवरी वंस अटेंशन में क्या है, इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा, में आएगा एड, एड का मतलब हेल्प, एकेडमिक हेल्प के लिए कट एवरीवन्स अटेंशन से क्या, सबकी अटेंशन वो चुरा लेता है। तो हमारा कौन सा वर्ड बच गया, हमने ऐड कर लिया, एड कर लिया, एड कर लिया, क्या है, ऐड, एड और ऐड। अब क्या बचा, अब हमारा बचा ऐड, में क्या आया, टू ऐड टू द कंफ्यूजन एंड ऐड इन द पेपर प्रोमिसिंग एन एफिशिएंट एड फॉर दोज ही नीड एकेडमिक एड कट एवरीवन्स अटेंशन। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनम, सिनम बतानी है, वर्ड क्या है, अपेल्ड, वर्ड क्या है, अपेल्ड, अपोल्ड वर्ड है। और अपोल्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, चकित, का मतलब हुआ चकित। के ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है ओस्ट्रक, ओस्ट्रक, फ्लोटिंग, अंडरगो, कैपेबल, कैपेबल मतलब
योग्य या क्षमता, क्षमता, क्षमता। अंडरगो मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, अंडरगो का मतलब हुआ अनुभव करना या सहना, कोई भी चीज सहना, तो अंडरगो। फ्लोटिंग क्या है, फ्लोटिंग का मतलब हुआ तैरना। और ओस्ट्रक है, ओस्ट्रक का मतलब क्या हुआ, सरप्राइज या आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होना, चकित होना, सरप्राइज होना। तो इसमें कौन सा राइट है, सिनम बताना है। अगर अपेल्ड चकित है तो ओस्ट्रक भी क्या है, चकित। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और इसमें हमें ये ब्रैकेट वाले 1 2 नंबर काउंटिंग में दे रखे हैं और हमें पूछा है, क्वेश्चंस पूछेंगे कौन से वाले फिल इन द ब्लैंक्स नंबर में कौन सा आएगा। तो इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। नंबर 2 में क्या आएगा, इसमें क्या है, देयर वाज ए ब्लैंक स्पेस ऑफ स्क्वेरल्स दैट लिव्ड इन द बिग ओक ट्री। और ये ट्री कहाँ है, ये कॉटेज के बाहर है, बाहर है, इसके लिए क्या आया, इसमें आएगा आउटसाइड। क्या आएगा, आउटसाइड। ऑप्शन में क्या है, आउटसाइड, आउट, एब्सेंट और आउटडोर। तो हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। नंबर 1 में क्या आएगा, देयर वाज ए ब्लैंक स्पेस ऑफ स्क्वेरल। स्क्वेरल्स का ऑप्शन क्या है, पेयर, कपल, डिओ या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो क्या है, कोई भी दो विपरीत चीज, कोई भी दो चीजों का, दो चीजों का जोड़ा बनाना, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन। डीओ क्या है, डीओ है कोई भी सेम सेम क्या करना, जोड़ी बनाना। जैसे डांस में जोड़ी बनाते हैं, वो क्या है, जोड़ी। अगर कपल है तो कपल क्या है, कपल का मतलब होता है टू इंडिविजुअल या आइटम कंसिडर टुगेदर, कि दो अलग अलग प्रकार के और एक साथ उनको जोड़ा जाए, तो वो क्या है, कपल। और पेयर क्या है, सेम चीज, सेम थिंग, सेम का जोड़ा। अगर एनिमल, एनिमल सेम वाला, बर्ड वाला सेम है, स्क्विरल, स्क्विरल है तो दो ही स्क्विरल, एक स्क्विरल नहीं, एक क्रो नहीं, इसमें आएगा पेयर। ए पेयर मतलब एक स्क्विरल्स का जोड़ा। इसमें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। नंबर 5 में क्या आएगा, इसमें नंबर 5 में क्या है, देयर वर, दे वर ब्लैंक स्पेस एंटरिंग द हाउस क्वाइट फ्री। ऑप्शन क्या है, सून, रैपिडली, फास्ट या क्विक। में सून का मतलब क्या होता है, सून का मतलब होता है जल्द, रैपिडली क्या है, तेजी से, फास्ट मतलब तेज, और क्विक मतलब, क्विक का मतलब क्या होता है, क्विक का मतलब होता है तेज या जल्दी, का मतलब ही क्या होता है, तेज। तो इसमें कौन सा राइट है, इसमें ऑप्शन 1 राइट है, सून। वो क्या है, एंटरिंग द हाउस क्वाइट फ्री, और वो क्या है, जल्दी से आने वाले हैं, तो जल्द, सूनी मतलब जल्द है, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग इन ब्लैंक नंबर 4। नंबर 4 में क्या आएगा, एन blank space they never got around to taking food from our hand, so as far as, although, in addition to, not long before। इसमें as far as का मतलब क्या होता है, का मतलब है जितना, जितना। although का मतलब होता है यद्यपि, in addition to क्या मतलब होता है के अतिरिक्त, किसी चीज के अतिरिक्त, और not long before मतलब, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कुछ समय पहले, कुछ समय पहले। तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑल दो। क्या है, इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं, दे बिकम क्वाइट फ्रेंडली एंड ब्लैंक स्पेस दे नेवर गोट अराउंड टू टॉकिंग फ्रॉम आवर हैंड। वो क्या है, उसके चारों ओर नेवर नहीं गई, यद्यपि, यद्यपि वो गुड फ्रेंड्स हैं, इसमें क्या आया, ऑल दो, यद्यपि वो नहीं गए अराउंड द टेकिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। तो इसमें ऑप्शन 2 एकदम राइट है। नेक्स्ट है, में कौन सा नंबर पूछा है, फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। नंबर 3 पूछा है, दिस कपल मस्ट हैव कम ब्लैंक स्पेस फॉर द समर एट, बाई, इन या अप। में कम एट का मतलब क्या होता है, कम के साथ जोड़ रखा है, तो सबसे पहले देखते हैं कम एट का मतलब क्या होता है। कम एट का मतलब होता है हमला करना,
अगर कम के साथ एट लगता तो इसका मतलब क्या, हमला करना। कम बाई का मतलब क्या होता है, आना, आना। और कम इन का मतलब होता है सामना करना, सामने आना। और कम सामना करना। कम इन का मतलब क्या होता है, एंटर करना। कम इन का मतलब क्या होता है, एंटर करना। और कम अप क्या है कि सामने आना, सामने आना या आना। में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, कम अप। वो कब आते हैं, ये कब आना चाहिए, इनको समर में आना चाहिए, कम अप फॉर द समर के लिए। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें एक पैसेज दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा है। अगर हमें क्वेश्चन में जरूरत होगी तो हम पैसेज पढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट वर्ड। इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो वर्ड क्या है, स्टार्ट। स्टार्टल वर्ड है। स्टार्टल वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चौंकाना, चौंकाना। के ऑप्शन क्या है, ओनर, एगिटेट, एजिटेट, ओनर, एजिटेट, कैपेसिएट या सूट। इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 सूद। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रेस्पेक्ट ऑफ टू द पैसेज। इस पैसेज के लिए कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, इसमें नहीं होगा वो है कि एवरी आफ्टरनून अंकल कैन वुड स्लीप इन cottage produce a shrill bugle call to shoo away the birds each time he saw them। या फिर इसमें आएगा अंडर द अम्ब्रेला। तो कौन सा राइट होगा, इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 राइट है। इसमें कहीं भी नहीं दे रखा कि वो स्लिप सो जाते हैं कोटेज के अंदर और इस श्रिल बर्ड एक वो देते हैं कॉल जब भी उनको टाइम मिलता है, देखते हैं वो। नेक्स्ट है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग वर्ड है तो ब्रैकेट में क्या है, ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग क्या है, गंदा, या फिर इसको कहते हैं गंदगी, गंदगी। इसका सेम मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन में है सीड्स, सीड्स का मतलब बीज, एग्स अंडे, डग गोबर, और फेदर का मतलब क्या होता है, पंख। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 19 नंबर को, दो क्वेश्चन बच रहे हैं, दो। डेनिजेंस का है, इसमें डेनिजेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निवासी, निवासी। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एवरीवन इन द हाउस। इसमें क्या पूछा, पैसेज गिवन द सेंटेंस करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा, इसमें है, इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। अमंग द डेनिज ऑफ होल क्रेनिस ह्यूमैनिटी हैज बीन ड्रिवन वेरी हार्ड। में ऑप्शन 1 राइट होगा। लास्ट है आज की क्लास का कि व्हाट शुड वन डू व्हेन दे वांट टू शूट अवे बर्ड्स। क्या करते हैं जब वो बर्ड्स को भगाते हैं, शूट करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, के लिए वो क्या करते हैं, बाई प्रोड्यूसिंग थ्रिल बगल कोल्स। ऑप्शन 1 राइट होगा। आप ये पैसेज एक बार खुद से पढ़ के देखेंगे, आपको सबके आंसर इजीली मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।